आज का प्रोजेक्ट है 19 करोड़ का जो आप लोगों ने आज इनोवेट किया है, ये जो वाटर सप्लाई के लिए है, तो इससे क्या यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स है उसको भी थोड़ा क्या बेनिफिट मिलेगा? इसका जो यहाँ उद्घाटन हुआ है ये अपना इस ईटानगर स्मार्ट सिटी मिशन का द्वारा ये प्रोजेक्ट टेकअप किया था। यहाँ में क्योंकि पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था, अभी मेडिकल कॉलेज होने का बाद में यहाँ ट्रिम्स कॉम्प्लेक्स में पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स करीबन 700 बेडेड का कैपेसिटी है और आउटडोर जो पेशेंट जो आते हैं करीबन 1000 का आसपास है। फिर इसके अलावा यहाँ का स्टूडेंट्स है, फैकल्टी मेंबर्स है, स्टाफ्स है। तो इसको देखते हुए यहाँ का जो पानी का जो शॉर्टेज काफ़ी हो रहा था। पहले में इसका जो वाटर सप्लाई जो था दिन में करीबन 2 लाख लीटर्स का था, उससे काफ़ी शॉर्टेज हो रहा था। तो इमीडिएटली हम लोग ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत में ये प्रोजेक्ट को लिया है। करीबन 2 साल के अंतर्गत में ही इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होके आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसका जो कैपेसिटी है 1.9 MLD, तो 1.9 MLD लेमेंस टर्म में बोलने से करीबन 19 लाख लीटर्स वो पर डे का सप्लाई का कैपेसिटी है। तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक एक प्रोजेक्ट बनाया। ये एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू ट्रिम्स के लिए ही बनाया गया है। तो आने वाला दिनों में ट्रिम्स का पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और यहाँ पे एक पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग जो क्लीन एंड सेफ वाटर ड्रिंकिंग का प्रोजेक्ट्स यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। जनरल पब्लिक के लिए भी इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पहले जो वाटर सप्लाई यहाँ जो जाता था वो डाइवर्ट होकर फिर जनरल पब्लिक का डोमेन में चले जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे उतना शायद इशू नहीं है नाहरलगुन एरिया में वाटर सप्लाई का। इशू है तो थोड़ा सा ईटानगर में इशू है वाटर सप्लाई का। उसको हम लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भी सरकार ने निर्णय लिया हुआ है। जैसे कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का आपने अभी मेंशन किया, काफ़ी बार ऐसा दिखाई देता है जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो व्हीकल आता है अभी भी उसका इतना अच्छा से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। काफ़ी न्यूज़ बना है अरुण भूमि की टीम ने, तो उसका ऊपर आपका क्या कहना है? आप शायद अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऊपर में बोल रहा होगा। ये अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है यहाँ का अपना सेपरेट एक एंटिटी है। यहाँ पे जो कॉरपोरेशन है, ईटानगर कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये सब्जेक्ट उसका अंदर में आता है। तो डेफिनेटली हमारा जो मेयर साहब, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स लोग जो है, क्योंकि क्लीनलीनेस जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी ही है, तो डेफिनेटली अगर कुछ कमियां होगा तो डेफिनेटली वो जो कॉरपोरेशन उसको ज़रूर देखेंगे। सर ईटानगर में जैसे सर दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है सर, पानी का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है सर। तो लेकिन जो सर ग्राउंड लेवल में जो काम करता है 25-30 साल से बहुत लोग हैं ट्रीटमेंट प्लांट में काम करता है जो अभी भी रेगुलर नहीं है सर। गवर्नमेंट जो ग्राउंड लेवल में जो काम करता है, जेई का तो पोस्ट निकलता है लेकिन सर, लेकिन जो ग्राउंड लेवल में जो नीचे काम कर रहा है इसमें जितने भी जो डिपार्टमेंट की ओर से लास्ट टाइम PHE डिपार्टमेंट ने शायद मूव किया होगा, उसका शायद अंडर एग्जामिनेशन होगा। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक रिक्रूटमेंट रूल्स भी होता है। उस रूल्स का अंतर्गत में जो भी क्वालिफाई होता है तो डेफिनेटली उसका रेगुलराइज भी किया जाएगा। खास करके एजुकेशन सेक्टर एज होल, आप सबको पता है कि कल से ही हमारा पूरा स्टेट लेवल का एक तो कॉन्क्लेव शुरुआत किया गया है, इनिशिएटेड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट। कल भी चर्चा हो गया है, आज भी चर्चा हो रहा है और उसका कंक्लूजन जो है वो कल होगा, क्योंकि एजुकेशन में हम लोगों को बड़ा रिफॉर्मेशंस का ज़रूरी है। और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च होने का बाद में और भी हम लोगों को काफ़ी एजुकेशन में रिवैम्पिंग करना होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड राइट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें अपना इलेक्ट्रिसिटी और पानी जो है वो मैंडेटरी होता है। तो इसमें अभी एजुकेशन का जो कॉन्क्लेव जो चल रहा है उसका आउटकम बेसिस में, क्योंकि अरुणाचल में बहुत सारा ऐसे स्कूल्स भी है कि एक्चुअली ग्राउंड में वो ज़रूरत नहीं है, तो उन सब का भी अभी सभी स्टेक होल्डर CBOs को भी बुलाया है, इवन पंचायत लीडर्स को भी बुलाया है, पॉलिसी मेकर्स लोगों को भी बुलाया है, और इसके बाद जो एजुकेशनल एक्सपर्ट है, स्टूडेंट्स यूनियंस लोगों को भी बुलाया है। तो सभी का सुझाव लेके इसके बाद एक एजुकेशन पॉलिसी हम लोग लेके आएंगे, जिसमें बड़ा रिफॉर्मेशन होगा। स्कूल्स जहाँ ज़्यादा हो गया उसको हम लोग शट डाउन भी करना होगा बहुत सारा जगहों में, और जहाँ स्कूल को हम लोग चलाएंगे उसको अच्छा फैसिलिटी देते हुए हम लोग चलाएंगे। पैकेज B को लेके आपने पैकेज A के लिए तो आपने रिज़ाइन करने की आपने कहा था कि मैं रिज़ाइन करूंगा, जल्दी हुआ। अब पैकेज B इतनी स्लो पेस में चल रहा है, दिसंबर तक डेडलाइन आने वाली है, फ्लाईओवर का काम शुरू नहीं हुआ, आप क्या कहेंगे? ये वाकई में पैकेज B जो है काफ़ी यहाँ पे जो हाईवे का प्रोजेक्ट है काफ़ी डिले चल रहा है। इसको लेके ऑलरेडी डिपार्टमेंट को मैंने पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि एज़ पर माइलस्टोन्स, और फर्स्ट माइलस्टोन होता है, सेकंड माइलस्टोन जो टारगेट होता है, उस आधार पर कंसर्न जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी अगर अचीव करने पाने से वी हैव टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एज़ पर रूल।
तो अकॉर्डिंगली अभी जो हमारा MORTH जो है उनके साथ में बातचीत करके इसका कार्रवाई तो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन शायद बीच में कॉन्ट्रैक्टर का भी ये कहना था कि बारिश के कारण से यहाँ पे काम हो नहीं पा रहा है, तो शायद वो डिपार्टमेंट की ओर से हमें अपडेट किया गया कि रात को भी अभी काम चल रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ के जो अपना जनप्रतिनिधि है, यहाँ के स्थानीय MLA तेची कासो साहब और यहाँ के मेयर साहब, दोनों को भी मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप लोग भी अपना लेवल से थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर का साथ में बैठ के इस प्रोजेक्ट को आगे पुश करना है। पूरे अरुणाचल में एक डिवीजन चल रही है कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट को लेके अभी अंशु ने बंद कॉल भी किया है, तो उन्होंने बंद की घोषणा की है अंशु ने। तो आप ये क्या कहेंगे, इसके लिए काफ़ी अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट को रिपील किया जाए या नहीं किया जाए, आप क्या कहेंगे? पहला तो ये अंशु बंद कॉल के बारे में जो भी पॉइंट्स दिया था उसमें आई थिंक लगभग सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी रिजोल्व कर चुका है। एंड होपफुली अंशु में भी जो लोग हैं अपना स्टेट का जो इंटरेस्ट में ही वो लोग भी सोचते हैं, तो वैसे बंद कॉल तो होना नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग भी एक मैच्योर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जहाँ तक आपने जो बात बताया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जो बिल के बारे में, ये फ़िलहाल तो नंबर 1 तो ये मैटर जो है ऑलरेडी कोर्ट में है, ये लिटिगेशन में ऑलरेडी गया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अभी इसमें डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ये पूरा अरुणाचल का ही बात है, तो जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे अपना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, इसका बाद जो स्टूडेंट्स यूनियन है और ख़ास करके अंशु, तो जिन्होंने ये बात को उठाया है, आने वाला दिनों में इसको लेके हम लोग एक अंडर वन अम्ब्रेला एक छात्र छाया के नीचे में बैठकर उसको चर्चा करके जो भी अपना इंटरेस्ट स्टेट का इंटरेस्ट के लिए होता है वो हम लोग डिसीजन लेंगे। खेल जगत में अपना देश जो है काफ़ी अच्छा अचीवमेंट कर रहा है। मैं एक्चुअली जो अचीवमेंट जो हो रहा है इसमें सरकार का भी काफ़ी अच्छा पॉलिसी, भारत सरकार का पॉलिसी का कारण से लोगों को अपना खास करके खिलाड़ी लोगों को जो सपोर्ट मिल रहा है उसको ये दर्शाता है। लास्ट 2-3 ओलंपिक्स में भी हम लोग ने देखा कि अपना मेडल विनिंग का जो कैपेसिटी है ओलंपिक्स में हो या एशियन गेम्स में हो, वो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। तो जितने भी जो खिलाड़ी अभी तक में जो अपना देश के लिए मेडल मिला है, मैं अपने राज्य की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।